अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमने एपीआई वैक्सीनेशन की जो रिपोर्ट है उस हवाले से हमने इसकी वैक्सीनेशन करनी है कि हमने किस तरह जो है एपीआई की रिपोर्ट बनाते हैं। जी सबसे पहले हमारे पास जाता है, हम बीसीजी को लिखते हैं फील्ड में, हमारे पास बीसीजी कितने लगते हैं हमने सारी डिटेल्स लिखने होते हैं। और उसी के साथ जी हमारे पास उसके बाद जी हमारे पास आता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी आपको पता है जो है फील्ड में नहीं लगाए जाते, उसके अलावा जी हमारे पास सिर्फ सेंटर पर लगते हैं। तो उसने वो हमने सेंटर पर लिखने सारी डिटेल्स हमने उसको लिखना जी हमारे पास हेपेटाइटिस बी कितने लगे हैं। जी फील्ड में हमारे पास कम ना तो फील्ड में फर्स्ट करें कोई लगा था तो आप दिन में रिपोर्ट में लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास OPV0 जितने हेपेटाइटिस बी होंगे इतने OPV0 लिखने हैं। उसी के बाद हमारे पास फेक्स के जो OPV0 होंगे फील्ड के वो हमने वो लिखने। इसके बाद हमारे पास पेंटा 1 OPV1 भी आता है। तो जी ये रिपोर्ट तक बस सेम ही होती है PC1 OP1 और पेंटा 1 वगैरह की। तो अगर जो वैक्सीन शॉर्टेज की वजह से मसला बन सकता है, इसमें आपने आमतौर पर कम वगैरह कम या ज़्यादा लिख सकते हैं। जी हम सबसे पहले अब करते हैं जी पेंटा वन है क्या। जी पेंटा 1 में जी हमने जो वैक्सीन लिखनी है फर्स्ट करें सेंटर के जितने हमारे पास पेंटा 1 लगे हैं वो हमने लिखने। उसके बाद हमने आउट फील्ड के आउट साइड के हमने पेंटा 1 लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास पेंटा टू जितने हमारे पास होंगे फील्ड के वो हमने लिखने हैं। उसके बाद हमने अपने सेंटर के फिक्स पॉइंट पेंटा 2 लिखने हैं। उसी के बाद हमारे पास जाता है पेंटा 3। ये हमने रिपोर्ट से हम ऐसे ही बनानी है, सिर्फ जो मसला ज़्यादा होता है वो पेंटा जो हमारे पास OPV1 OPV2 OPV3 पेंटा 1 पेंटा 2 पेंटा 3 PC1 PC2 PC3 ये सेम रिपोर्ट होती है, एक दो फिगर का आगे पीछे हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास OPV3 आता है OPV3 हमेशा पेंटा 1 पेंटा 2 OPV1 OPV2 और OPV3 से हमेशा कम होगा। OPV3 हमेशा इन दोनों से कम होगा। जो तीसरी डोज होती है वो हमेशा कम होती है। इसी के अलावा जी IPV आप लोगों को पता है IPV की 2 डोजें दी जाती हैं, IPV1 और IPV2। ये आमतौर पे IPV जो 1 है वो 14 हफ्ते की उम्र में बच्चे को दिया जाता है। उसी के साथ IPV2 है जो 9 मंथ की उम्र में मीज़ल के साथ बच्चे को दिया जाता है। उसी के बाद जी इसको मुख्तलिफ डोजें दी जाती है। उसके अलावा हमने वैक्सीन जो है इसकी मुख्तलिफ तरीक़े से इसकी रिपोर्ट वगैरह बनानी होती है। जैसा कि आपको पता है IPV को हमने 2 डोजें दी जाती है, तो उसका हमने IPV1 और IPV2 कहलाती है। वो हमने उसी तरतीब से उसमें लिखना होता है IPV1 और IPV2 को, और IPV1 और IPV2 के हिसाब से उस तरह से हमने तरतीब से उसको देना है ताकि हमारे वैक्सीनेशन के जो है वो वेस्टेज वगैरह बेहतर हो सके। उसी के बाद हमारे पास जो होता है उसके बाद हमने जी करना है मीज़ल का। मीज़ल आप लोगों को पता है मीज़ल 1 TCV1 और इसके साथ जो है IPV1 भी लगाया जाता है। मीज़ल की 2 डोजें होती हैं, मीज़ल 1 और मीज़ल 2। मीज़ल 1 9 माह की उम्र में लगाया जाता है और जो मीज़ल 2 है वो आपको पता है 15 माह की उम्र में लगाया जाता है। जो मीज़ल 1 है जो फुली इम्यूनाइज होता है, फुली इम्यूनाइज मीज़ल 2 को बोलते हैं। फुली इम्यूनाइज जो बच्चे को फुली इम्यूनाइज हो गया है उसको हमने मीज़ल 2 में करना है। इसलिए हम मीज़ल 2 का ऑप्शन ये 15 से 18 माह के दरमियान आपको पता है 15 माह के उम्र में लगा जाता है। मीज़ल 2 तो हमने दूसरे खाने में आगे लिखना होता है रिपोर्ट के हिसाब से। जी ये फॉर्मेट आपको पता है फॉर्मेट जो ये फार्म में रिपोर्ट के चेंज होते रहते हैं, तो मुख्तलिफ तरीक़े से रिपोर्ट बनाई जाती है। लेकिन ये याद हमेशा रखना जो मेल फीमेल होते हैं हमने फील्ड में फ़र्ज़ कर जिसका हम वैक्सीनेशन करते हैं वो आपने से अंदाज़ तरतीब से लिखना होता है। इसके बाद हमारे पास ये ये TT वैक्सीन आती है। TT वैक्सीन का हमने फील्ड में जो वैक्सीनेशन हमने की वो तो आपने लिखनी होती है TT वैक्सीन की। इसमें हमारे पास कितने हुए सारे 2 डिटेल्स हमने उसको लिखना। फर्स्ट हमारे कितने लगे, सेकंड कितने लगे, थर्ड कितने लगे और फोर्थ और 5 वगैरह वगैरह। उसके अलावा जी नॉन प्रेग्नेंट वुमन वो होती हैं जो हमला ख़वातीन नहीं होती लेकिन आमतौर पर फाजती के साथ लगवाते हैं। जैसा कि आपको पता है CBA चाइल्ड बेयरिंग एज 15 से 49 साल की ख़वातीन को चाइल्ड बेयरिंग एज कहती हैं। बच्चा पैदा करने की उम्र को 15 साल से 49 साल के दरमियान होती है। तो इसमें हमने वो डिटेल से पहले हमने फर्स्ट सेंटर के जो टीके लगे होते हैं फिक्स TT के वो हमने लिखने होते हैं। उसके बाद हमारे फिक्स आउटसाइड के लिखने होते हैं। उसके बाद टोटल हमने कंजप्शन करना है, तो टोटल हमने उसको तरतीब से देना होता है ताकि हमारी वैक्सीन का वेस्टेज का मसला ना बने और हमारी वैक्सीन मेंटेन रहे। उसके बाद हमारे पास ये आता है वैक्सीन का। फर्स्ट करें हमने वैक्सीन कितनी रिसीव की है, टोटल हमने इसमें पहले इसका वैक्सीन का रिकॉर्ड रखना है। टोटल वैक्सीन कितनी रिसीव की है, कितनी यूज़ हुई है, उसका तरीक़ाकार क्या। जी हम फर्स्ट करें BCG वैक्सीन हमारे पास 160 हमने रिसीव की है। और उसके बाद हेपेटाइटिस फर्स्ट करें आप जितने भी यूज़ करते हैं अपने टारगेट के हिसाब से रिसीव करते हैं 50 होगी। और तीसरा हमने OPV यूज़ रिसीव किया, उसने आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट में अपने टारगेट के हिसाब से वैक्सीन को इशू करना है, रिसीव करना है। बैलेंस आपके पास मौजूद होगा वो आपने सारा इसमें लिखना है। ये सारा सिंपल तरीक़ेकार है। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है जी, उसके बाद हमने फ़र्ज़ करें वैक्सीन हमने यूज़ किया है BCG। आपको पता है इसकी वेस्टेज 50% होती है। वो 80 हमारे पास लगे हैं BCG, 80 हमारे पास BCG लग गए और 80 हमारे पास ज़ाया होगी। टोटल 160 बनते हैं। तो आप लोगों ने जो हमारे पास टोटल कंजप्शन है वो आप लोगों ने जो टोटल वैक्सीन यूज़ हुई है वो लिखनी है और टोटल कंजप्शन जो हमारे पास ज़ाया हुई है वैक्सीन तो वो लिखनी है। टोटल 160 हो गए, बैलेंस हमारे पास 0 का बचेगा, तो आप लोगों ने 160 0 लिख देना है।
वैक्सीन को इस तरह हमने बैलेंस का मेंटेन रखना है। हेपेटाइटिस आपको पता है इसमें कोई वेस्टेज नहीं, तो ये वेस्ट भी नहीं होती है हेपेटाइटिस। जितनी आप लोगों ने यूज़ की इतनी आप लोगों ने लिखनी है हेपेटाइटिस को, और इसको तरतीब से रखें ताकि हमारे वैक्सीन कोई इशू ना बने। उसके अलावा जी OPV आता है, OPV आपको पता 40 या तकरीबन 30 से 40% है इसकी परसेंट जो वेस्टेज है, तो यह आप लोगों ने अपने हिसाब से इसको वेस्ट करना है। बहरहाल कोशिश करें ना ही वेस्ट हो। उसके अलावा जी रोटा में आपको पता है 1% वेस्टेज होती है, लेकिन रोटा भी आमतौर पर वेस्ट नहीं होती। एक ही वाइल की सिंगल डोज होती है, एक मतलब एक वाइल में सिर्फ एक ही डोज एक बच्चे को दी जाती है 1 ml, सॉरी 1.5 ml। उसके बाद आपको पता रोटा के 2 डोज होते हैं, रोटा 1 और रोटा 2। ये बच्चे को अपना 6 हफ्ते की उम्र में और 10 हफ्ते की उम्र में बच्चे को दी जाती है IPV की 2 डोज हैं। एक 14 हफ्ते की उम्र में लग जाती है पेंटा 3 के साथ, और दूसरा मीजल 1 के साथ लगाई जाती है। इसको आपने उस हिसाब से करना है, और इसकी जो वेस्टेज है वो 20% है। इसके बाद PCV की वर्सेज 5% है। PCV हमने 190 यूज़, फर्क 190 यूज़ है, तो इसमें हम 4 ज़ाया भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आमतौर पर 4 की वाइल होती है तो ये हो जाती है। उसके बाद जी पेंटा 0% है, 1% हो गई तकरीबन, इसमें नहीं कर सकते। मीजल में हमारे पास 30% या 40% आता है, तो जो इसको वेस्टेज है मीजल की वो भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास TT, उसके बाद हमारे पास आता है TT वैक्सीन। इसकी वेस्टेज क्या है? इसकी TT की वैक्सीन 40% होती है, इसको भी हम 40% तक वेस्ट कर सकते हैं। आपको पता है ये 20 की डोज होती है, 20 की वाइल है, और आमतौर पर इसको 28 तक यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ फिक्स पॉइंट पे, वरना वैक्सीन कंटामिनेट हो जाता है। इसका वैक्सीन का ज़्यादा ख़राब होने का ज़्यादा खतरा होता है। उसके अलावा जी वेस्टेज का हमने करना है, BCG की हमारे पास 40% वेस्ट हो जाइए। उसके अलावा जी हैपा 5% होगी, और इसके बाद OPV जो हमारे पास 20% होगी। इसके साथ ही हमारे पास ये आता है रोटा 5% कर लें, सॉरी पेंटा 5% है, रोटा हमारे पास रोटा आपको पता 2 या 3 1 या 2% होगी। PCV 4% कर लें, 5% होगी IPV, और उसी के साथ 0% पेंटा हमारे पास है। और उसके बाद हमारे पास जो मीजल आता है, मीजल 40% और TT भी 20% मीजल। इस तरह हमने इसकी वेस्टेज को मेंटेन रखा ताकि हमारे वैक्सीन मेंटेन रह सके। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन पर